अज्ञान, स्थूल विद्या, परिच्छन्न विद्या, जिसके कारण हमारा संसार की प्राप्ति हुई। स्थूल यानी कार्य, मूल यानी मूल। तो ये वर्णन कर दिया कि अरे क्या तुम ये नहीं देख रहे, अविद्या शोक मोह भय आदि संसार का जो बीज भूत है, बीज रूप दोष से, दोष का जो कारण कौन है, मूल अज्ञान, उस मूल अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। ये विज्ञान का ही तो फल है, ये क्या तुम नहीं देखते। इस प्रकार सिद्धांती ने पूर्व पक्षी को उड़ाना दिया जो बार बार परेशान कर रहा था। अब आगे कहते हैं, कई दिन हो गए स्वामी परेशान करते करते, अब तो गुस्सा ही आएगी ही। तो और भी कहते हैं न शृणोसी, क्या तुम श्रवण नहीं कर, ये नहीं सुनते कि न शृणोसी वा किम, क्या तुम इस विषय में तुमने नहीं सुना कि वेदांत भाग इस प्रकार से प्रयोग करते हैं, बोलते हैं तत्र को मोहाकाशो का एकत्वम अनुपश्यतः है। जब विद्यावस्था की प्राप्ति हो जाती है उस काल में क्या मोह क्या शोक है, जब एकत्व को जान लेता साधक है, अपने आप को जान लेता है, तब शोक मोह कहाँ रहते हैं। क्या इसके विषय में तुमने नहीं सुना, ये उलाहना वाला वाक्य हो गया। किम भो, तुम नहीं जान रहे, नहीं सुनते। फिर और दूसरा कहते हैं मंत्र वेदेव अस्मि न आत्मवेदे सो हम भगवा सोचामि तम माम भगवान शोकस्य पारम पारयतु यदि एवं इत्यादि उपनिषद वाक सताने कि इस विषय में क्या तुमने नहीं सुना कि मैं, नारद जी ने जब सनत कुमार के पास में गए, जो सनत कुमार इसके बाद में स्कंद भगवान बन गए थे, तो कहते मंत्र वेदे, नारद जी जब सनत कुमार के पास में गए थे ज्ञान लेने के लिए, तो वहां पर शोक से होकर के कहते मैं तो मंत्र वेदता ही हूँ, ना आत्मवेद, मैं आत्मवेदता नहीं हूँ, इसलिए हे भगवान मैं सोचामी, मैं शोक करता हूँ। तो फिर जब उन्होंने आत्मज्ञान का उपदेश किया उसी काल में उनकी शोक की निवृत्ति हो गई। तब मां भगवान शोक से पारे तू पारम पारे तू, हे भगवान आप मेरे को शोक से पार लगा दीजिए। तो जैसे इस प्रकार से प्रयोग किया उसी काल में अरे वो भगवान स्कंद भगवान ने कार्तिक संत कुमार ने उनको ज्ञान का उपदेश किया। ज्ञान का उपदेश करती तरह ही शोक आत्मवेद शोक से पार हो गया। अर्थात नारद भगवान को नारद भगवान शोक से पार हो गए थे। इत्यादि उपनिषद वाक शतान सैकड़ों जो वाक हैं, तो के वो सारे शोक मोह को निवृत्त करते हैं। जिस प्रकार जिस काल में निश्चित फल का बोध कराने वाले वाक्यों का प्रयोग करते हैं उसी काल में ही अविद्या आदि की निवृत्ति हो जाती है। कि इस विषय में तुमने नहीं सुना क्या। इस प्रकार से सिद्धांती ने पूर्व पक्षी से डराते धमकाते हुए कहा, ऐसा नहीं। जैसे यहाँ पर ये है ना, यहाँ पर इस प्रकार से जैसे वहां पर आया है बृहदारण्यक में आगे आएगा, जब याज्ञवल्क्य है ना, याज्ञवल्क्य को प्रश्न के ऊपर प्रश्न किया साकल्य मुनि ने। पहले एक एक ऋषि ने एक एक प्रश्न करके शांत हो गए, एक एक ऋषि। तो जब शांत हो गए, शांत होने के पश्चात फिर लास्ट में जब सारे ऋषि शांत हो गए तो पुनः फिर गार्गी आई। तो गार्गी ने प्रश्न किया, तो गार्गी ने भी 2-3 बार प्रश्न किया था, नहीं 2 बार प्रश्न किया था। तो गार्गी ने एक बार तत्व को लेकर प्रश्न किया, तो इससे श्रेष्ठ कौन है, इससे श्रेष्ठ कौन है, तो सबसे श्रेष्ठ है अंतर्यामी तक लगा दिया, अंतर्यामी तक पहुंचा दिया। फिर अंतर्यामी से कहा इससे श्रेष्ठ कौन है, तो वहां पर याज्ञवल्क्य ने धमका दिया उसको, तू बिना तर्क के द्वारा उसको जानेगी तो तेरा सर फट जाएगा। तू बिना ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर के मेरे पूछ रही हो, तर्क के द्वारा वो इस तत्व के विषय पूछना चाहती है, तो वो यदि तू बिना आज्ञा के बिना अनुमति के तर्क के द्वारा पूछेगी तो तेरा सर फट जाएगा। ऐसा थोड़ा धमका दिया। तो वो डर गई, थोड़ी डर गई, तो फिर वो बैठ गई। जब बैठ गई तो फिर दोबारा फिर कुछ देर बाद दूसरे ब्राह्मणों ने पूछा। फिर पूछने के पश्चात जब ब्राह्मण शांत हो गया तो उसने गार्गी ने देखा कोई उठ ही नहीं रहा। फिर बाद में उसने कहा मैं दो प्रश्न पूछती हूँ, तो पूछती हूँ यदि याज्ञवल्क्य ये 2 प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं तो फिर मैं मोहर लगा देती हूँ कि इसे याज्ञवल्क्य जी को कोई भी हरा नहीं सकता, ये ब्रह्मवेत्ता है, सबसे श्रेष्ठ है, इन्हीं का सारा धन है। तो उसने 2 उदाहरण देकर, जैसे काशी का राजा अपने हाथ में धनुष बाण लेकर के और उसके ऊपर धनुष के ऊपर 2 बाण रख करके जैसे लक्ष्य को भेदन करने के लिए चल देता है, लक्ष्य छोड़ देता है, उसी प्रकार से मैं काशी के राजा के बाणों के समान 2 प्रश्नों लेकर के याज्ञवल्क्य के ऊपर आ रही हूँ, प्रयोग कर रही हूँ। यदि याज्ञवल्क्य मेरे 2 प्रश्नों को उत्तर देता है तो इसको कोई हरा नहीं सकता, इनको कोई हरा नहीं सकता। तो उत्तर
वहां पर जैसे प्रश्न किया तो उन्होंने उत्तर दे दिया, तो फिर मोहर लगा दिया, है ना सारे। फिर इसके पश्चात जब वो मोहर लग गई, ब्रह्मवेत्ता हो ही गए सिद्ध। दो प्रश्न कौन से थे? अरे अभी आएंगे, चिंता मत करिए, चिंता मत करिए आप। तो 2 प्रश्न आएंगे वहां पर, आत्मा को विषय को लेकर के हैं। आपके जहाँ पर गीता प्रेस का है ना, उसमें वो प्रसंग आया मेरे में दूसरे खंड में, वो है दूसरे खंड में। तो वहां पर ये आत्मा कैसी आजार अमर को लेकर के वर्णन किया था। तो बाद में पर साकल्य मुनि ने पूछा, लास्ट में जब गार्गी ने उनको सिद्ध कर दिया, इसके बाद साकल्य मुनि ने फिर इतना भयंकर शासन किया, तो जिससे प्रश्न करते करते थोड़ा याज्ञवल्क्य भगवान को चिढ़ा गई। तो वहां पर उन्होंने कहा कि मैंने सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया, अब तुमको मैं पूछता हूँ, ये तुमने बिना जाने पूछा, मेरे से प्रश्न किया, तो तुम उपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, तो मैं तुमसे उपनिषद पुरुष को पूछता हूँ, यदि तुमने इसको नहीं बताया और बिना जानकर मेरे से इतना साक्षात करते रहे, तो तुम्हारा सर फट जाएगा आदि। जैसे ज्यादा रगड़ करने से, यद्यपि चंदन शीतलता देता है, चंदन को घिसने से चंदन कैसे शीतल देता है, किंतु चंदन को भी ज्यादा घिसेंगे तो उसमें आग निकलने लगेगी। जैसे वहां पर ऐसा हो जाता है। हाँ, तो वो चंदन को ज्यादा यद्यपि चंदन शीतलता प्रदान करता है, जब जल डालकर घिसेंगे तो शीतलता प्रदान करेगा, किंतु भाई चंदन को ज्यादा तो इस प्रकार से, तो उसी प्रकार से अति रगड़ से अरे शीतल व्यक्ति गर्म हो जाता है ना, अति रगड़ हो गया ना जी, अतिशय रगड़ अतिशय रगड़ के कारण वो चंदन भी आग प्रकट कर देता है। तो इस प्रकार से तो अनल माने होता अग्नि, अनिल माने जल, वो वायु। तो इस प्रकार से तो अब ये वहां पर वर्णन किया क्या इसके विषय में, मतलब ये हो गया। तो जैसे वहां पर याज्ञवल्क्य ने उसको धमका दिया था ना, डरा दिया था, क्रोध आ गया, उसी प्रकार से यहाँ पर मतलब यहाँ पर क्या, तुम जब बार बार पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा, तो सिद्धांत कहा तुम क्या इस विषय में नहीं सुनते, उलायना के द्वारा उसको बोल दिया, डरा दिया, धमका दिया इत्यादि। अब आगे कहते हैं, एवं विद्यते किम सो अरोधित इत्यादि सुनिष्ठम फलवद विज्ञानम, क्या किम विद्यते एवं प्रकार से विद्यते वेदांत वाक्य समान सो अरोधित इत्यादि निश्चित फल वाले के समान, निश्चित फल के समान विज्ञानम किम विद्यते किम न विद्यते, यहाँ पर किम न विद्यते इस प्रकार से किम बा ये है ना, यहाँ पर वाक शेष आएगा ना, वेदांतेषु किम बा न इति शेषा, तो क्या नहीं प्राप्त होता, क्या किम एवं प्रकार से न विद्यते सो अरुदित इत्यादि वाक्यों में निश्चित फल वाला विज्ञान क्या नहीं विद्यते, प्राप्त नहीं होता। जैसे वेदांत जैसे वेदांत वाक्यों में निश्चित फल वाला विज्ञान प्राप्त होता है, उसी प्रकार से यह सो अरुदित इत्यादि वाक्यों में निश्चित फल वाला विज्ञान क्या उत्पन्न नहीं होता, किम्बा नैति शेषा, और ठीक है लिया किम्बा नैति शेषा, क्या ये शेष भाग जोड़ लेना चाहिए, क्या निश्चित फल वाला विज्ञान उत्पन्न नहीं होता है अथवा नहीं होता, है ना, किम्बा नैति शेषा, क्या नहीं होता। अतः इससे भी सो अरुदित हो जाता, तो इससे इस बात से निश्चित फल तो हो गया, रुद्र का रुद्रत्व में इत्यादि न चेद। अब आगे कहते हैं, यदि क्या निश्चित फल विज्ञान नहीं होता जिस प्रकार इस वाक्य में, तो उसी को विवरण करते हैं आगे, न चेद विद्यते तो अस्तु अप्रमाण्यम, यदि स्वरूप इत्यादि वाक्य में निश्चित फल वाला विज्ञान उत्पन्न नहीं होता ऐसा मानते हैं, यदि होता है तो कोई बात नहीं है। सो अरुदित इत्यादि वाक्य में निश्चित फल वाला विज्ञान यदि उत्पन्न होता है तो कोई समस्या नहीं है ना, कोई समस्या नहीं। तो जिस प्रकार से वेदांत वाक्यों में निश्चित फल वाला विज्ञान उत्पन्न होता है, उसी प्रकार से इसमें यदि होता है तो कोई समस्या नहीं। नाचेत विद्यते, यदि निश्चित फल वाला विज्ञान उत्पन्न नहीं होता स्वर इत्यादि वाक्यों में, तो अस्तु अप्रमाण्यम वाक्यम, ये स्वर इत्यादि वाक्य कैसा अप्रमाण हो जाएगा, ठीक है ना। तद अप्रमाण्य सती, तो कहते तद अप्रमाण्य सती अपि फलवत निश्चित विज्ञान उत्पादकस्य
किमिति अप्रमाण्यम स्यात्, निश्चित फल अप्रमाण की प्राप्ति हो जाने पर, प्रमाण की प्राप्ति न होने पर भी फल वाला, कहते हैं फल वाला निश्चित विज्ञान का उत्पादन वाक्य का किम अप्रमाण हो सकता है? जो निश्चित फल वाला है, वो निश्चित विज्ञान का उत्पादक कार्य क्या अप्रमाण हो सकता है? तो नहीं हो सकता। प्रमाण के प्राप्त न होने पर भी, कहते हैं प्रमाण के प्राप्त न होने पर भी जो वाक्य निश्चित फल वाला विज्ञान है, निश्चित फल वाला विज्ञान का उत्पादक का वाक्य का किम अप्रमाण हो सकता? आता नहीं हो सकता। अब निश्चित फल वाला विज्ञान का यदि प्रमाण की प्राप्ति नहीं हो रही, फिर भी यदि उस जो वाक्य है निश्चित फल वाले विज्ञान का उत्पादक जरूर वो करेगा। जो फल वाला, जैसे किसी वाक्य से फल उत्पन्न होता है ना, ये वाक्य का ये फल है, तो ऐसा निश्चित फल वाले विज्ञान का उत्पादक जो वाक्य होगा, उस वाक्य के द्वारा निश्चित ज्ञान की प्राप्ति होगी। तब है वाक्य ऐसा अप्रमाण नहीं हो सकता। तद अप्रमाण्य चा, यदि अप्रमाण मानेंगे उसको, निश्चित फल का बोध कराने वाले वाक्य का प्रयोग कर दिया, वो उससे यदि उसको अप्रमाण मानेंगे तो ये दोष आ रहा है। तद अप्रमाण्य चा 10 पूर्णमास आदि वाक्य को विश्रम्भा, तो जैसे वेदांत वाक्य निश्चित फल के अर्थ का बोध कराने वाले, उनको यदि प्रमाण स्वीकार नहीं करेंगे, जैसे अग्नि सोर इत्यादि वाक्य में यदि वाक्य का प्रयोग कर दिया और निश्चित फल वाला है तो वो प्रमाण रूप से स्वीकार कर लिया जाएगा। यदि उसमें प्रमाण रूप से स्वीकार नहीं करेंगे तो प्रमाण के न होने पर भी यदि वाक्य निश्चित फल वाला है, निश्चित फल वाला होने का जब वाक्य का प्रयोग कर दिया और वाक्य निश्चित विज्ञान को उत्पादन करने वाला है, उस निश्चित विज्ञान को उत्पादन करने वाला होने का उसको प्रमाण रूप से स्वीकार नहीं करेंगे तो ये दोष विधि वाक्य में आएगा। कौन सा दोष आएगा? कि जैसे निश्चित फल का विज्ञान को उत्पादन वाक्य से निश्चित विज्ञान की उत्पत्ति होने पर भी उसको प्रमाण रूप से स्वीकार नहीं करा, प्रमाण रूप से स्वीकार न करने के कारण 10 पूर्णमास आदि वाक्यों में भी कौन व्यक्ति विश्वास करेगा? तो 10 पूर्णमास आदि जो वाक्य है वे भी तो निश्चित विज्ञान का उत्पादन करने वाले होते हैं। 10 पूर्णमास आदि जो वाक्य हैं वे भी तो निश्चित विज्ञान का फल वाले भी है, तो निश्चित विज्ञान का उत्पादन करने वाले हैं। तो उन वाक्यों में कौन विश्वास करेगा? तो उनमें भी कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि आपने निश्चित फल वाला है और निश्चित विज्ञान का उत्पादन करने वाले वाक्य को प्रमाण रूप से स्वीकार नहीं किया, वेदांत वाक्यों को, स्वर इत्यादि वाक्यों को। तो इन विधि वाक्य जो 10 पूर्णमास आदि विधि वाक्य हैं, उनमें भी कौन दूसरा व्यक्ति विश्वास करेगा? आतन कोई नहीं कर सकता। तो इसको टीकाकार कहते हैं विमतम स्वार्थे मानम यथोक्त ज्ञान जनकत्वा 10 आदि वाक्य बद इति भावा। विमतम टीका में आया, विमतम वेदांत वाक्य 10 नंबर टिप्पणी। तो विमतम का तो वेदांत वाक्य स्वार्थ में प्रमाण है यथोक्त विज्ञान के जनक होने से, जैसे 10 पूर्णमास आदि वाक्य के समान, ठीक है ना। तो वेदांत वाक्य स्वार्थ में प्रमाण होते हैं क्योंकि निश्चित फल के बोध कराने वाले, निश्चित फल के जनक विज्ञान का उत्पादन करने वाले होने से, जैसे 10 पूर्णमास आदि वाक्य निश्चित फल का बोध कराने वाले विज्ञान के उत्पादन करने वाले होने से, 10 पूर्णमास वाले वाक्य से कि 10 पूर्णमास याग करेगा तो वो स्वर्ग रूप फल की प्राप्ति होगी। तो स्वरूप फल का निश्चित स्वर्ग रूप जो फल है, निश्चित फल है 10 पूर्णमास आदि का, वाक्य का प्रयोग कर दिया कि 10 पूर्णमास आदि वाक्य कैसे स्वरूप फल को देने वाले। यदि कोई व्यक्ति इस कर्म को करेगा तो निश्चित रूप से फल की प्राप्ति होगी, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर भी वेदांत वाक्य भी कैसे हो गए, निश्चित फल को ने आत्मा का स्वरूप का प्रतिपादन कर दिया। तो निश्चित फल आत्मा का स्वरूप हो गया, उसका बोध कराने वाले वेदांत वाक्य कैसे प्रमाण हैं। इसलिए उसमें जैसे यदि इसमें प्रमाण रूप से स्वीकार नहीं करेंगे तो 10 पूर्णमास आदि वाक्य जो विधि वाक्य है वो भी अप्रमाणित हो जाएंगे। इसलिए उसमें कोई फिर विश्वास नहीं करेगा तो कोई प्रवृत्त होगा ही नहीं कर्म कांड में भी। इस प्रकार से अन्वय व्यतिरेक के माध्यम से सिद्ध कर दिया कि वेदांत वाक्य कैसे वस्तु के स्वरूप को प्रतिपादन करने वाले होने से, वस्तु परक वाले होने से प्रमाण है। इसलिए उनमें विधि आदि की कोई जरूरत नहीं है। ये सिद्ध हुआ।
ओम ठीक है। पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।